अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 लूप्स आज हम स्टार्ट करेंगे। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप। अब सबसे पहले फॉर लूप है। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि फॉर लूप के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन, आइडेंटिफाई द रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट दोज इंस्ट्रक्शन। थोड़ा आप आगे आएँ तो इन्होंने एक प्रोग्राम की मिसाल भी दी हुई है। अगर इन्हीं दो को हम मद्देनज़र रखें, आइडेंटिफाई द रिपीटेड इंस्ट्रक्शन, इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रही है, तो टर्टल डॉट फॉरवर्ड और टर्टल डॉट लेफ्ट ये इंस्ट्रक्शन रिपीट होने वाली है। आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट दोज इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को कितनी मरतबा रिपीट करना है, 4 मरतबा। बेसिकली ये एक स्क्वायर का प्रोग्राम है, सही है ना। तो आपके पास टर्टल फॉरवर्ड होगा, फिर लेफ्ट 90 होगा तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दो स्टेप्स अगर आप क्लियरली कर सकते हैं तो आपके लिए फॉर लूप यूज़ करना आसान होगा। इन्होंने फर्दर यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आई इसमें क्या चीज़ है। ये जो आई है ना यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज में जो आई है, तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरिएबल दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ लूप काउंटर। इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, सही है ना। इन्होंने यहाँ पे लिखा सर्टिफाई यू कैन गिव इट एनी नेम एक्स वाई ई टी सी, एक्स वाई दे सकते हैं, X21 X23 वट एवर, जिस तरह आप देना चाहें। जो वेरिएबल के रूल्स हैं, जो 5 रूल हमने पढ़े हैं वेरिएबल के पिछले चैप्टर में, तो वो इस पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। उन रूल्स को आप पीछे जाके देख सकते हैं, सही है। लास्ट चीज़ इन्होंने बताया हुआ है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन पाइथन यू हैव टू इंडेंट द एक्शन यू वांट टू रिपीट। आप नोटिस कर रहे होंगे ब्लू कलर का एरो है, तो ये एरो एक्चुअली यूज शो कर रहा है इंडेंटेशन को, सही है। तो आप इंडेंट करेंगे तो पाइथन को समझ आएगी कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इस लूप का हिस्सा है, सही है। तो ये कुछ इन्होंने हिंट्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड, इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है। इन्होंने पहले वाले में लिखा है कि विदाउट लूप प्रोग्राम लिखना इसे कितना बड़ा होगा। प्रिंट इन्होंने 6 मरतबा लिखा है, आउटपुट भी 6 मरतबा आई है। ऑब्वियसली सेम काम आप कर सकते हैं लूप के ज़रिए। फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 6, 6 मरतबा ये लूप चलेगा, सही है। प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा हेलो वर्ल्ड डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, सेम रिजल्ट आपके पास आया है। इस वाले में इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। इन्होंने ये लगाने के बाद एक दफ़ा फिर प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा हेलो वर्ल्ड लिखा है। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे क्या लॉजिक थी, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आउटपुट में आपने 6 शो किए हैं और वो 6 यहाँ से आ रहे हैं ऑलरेडी, सही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो प्रोग्राम हम 6 लाइन में कर रहे थे वो आप देख सकते हैं लूप लगा के हम 2 लाइन्स में कर रहे हैं, सही है। नेक्स्ट इन्होंने एक सम वाला वो किया है, सम इज इक्वल टू 0 जे इन रेंज 6। सम ये बेसिकली 0 से लेके 6 तक तमाम उनको ऐड करेगा, फिर इनको प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम से इनको सिखाने का मकसद ये था, वो आपको सिखाना ये चाहते थे। लेट मी कम हेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू 0, सही है। और फिर हम कर लेंगे फॉर जे इन रेंज 6, फॉर जे इन रेंज ब्रैकेट 6 डबल कॉमा और व्हाट एल्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, ठीक है। और फिर जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो आप कर लेंगे प्रिंट ब्रैकेट और सम। आई बिलीव इस तरह ही है। लेट मी यस, 4 लाइन का प्रोग्राम है, 4 लाइन हम लिख चुके हैं। F5 इसको हम सेव कर लेंगे प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस कहाँ है, प्रैक्टिस, यस, सेव, यस, रिप्लेस कर लेंगे। यू कैन सी यहाँ पर अब 15 आ रहा है। ये 15 किस तरह आ रहा है, लेट मी क्लेरिफाई दैट। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ आप ये जो जे है ये एक्चुअली लूप काउंटर है, सही है। लेट मी एक्सप्लेन कि ये फंक्शन किस तरह काम करता है। जे इज़ अ लूप काउंटर, ठीक है। फॉर जे इन रेंज में हम नॉर्मली 2 वैल्यूज़ पुट करते हैं, लेकिन अगर आपने एक वैल्यू पुट की है, 2 वैल्यू का मतलब ये होता है, लेट्स से आई राइट 1,6, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि जे 1 से स्टार्ट हो और 6 तक चले। इन रेंज बेसिकली इसको डिफाइन करता है। लेकिन अगर आप एक वैल्यू लिख रहे हैं 6, तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, ठीक है। जे स्टार्ट होगा 0 तक। यहाँ पे सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड कि ये लूप तब तक चलता है, लेट्स से पहले 0 से अगर ये स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये एक दफ़ा चलेगा। ये 2 लाइन का ये लूप है, ठीक है ना। एक दफ़ा चलेगा, फिर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, काउंटर है ना,
1 हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इस तरह चलते चलते जब ये 6 होगा ना, जब इसकी वैल्यू जैसी 6 होगी, 5 से 6 होगी, 6 पे ये चलेगा नहीं, 6 पे ये लूप ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ वाई आपके पास 15 आ रहा है। लेट मी ऐड समथिंग टू दिस। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रिंट ब्रैकेट जे, मैं चाहता हूँ हर लूप में जितनी बार ये लूप चले जे की वैल्यू प्रिंट होती जाए। सही है? तो दिस विल एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड द लूप अ लिटिल बिट बेटर। F5 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यस प्रोग्राम के साथ कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम जब लूप चला है जे की वैल्यू क्या थी? 0 स्टार्टिंग वैल्यू। सेकंड चक्कर पे 1, थर्ड पे 2, फोर्थ पे 3, फिफ्थ पे 4 और 6 मरतबा जब चला है तो जे की वैल्यू थी 5। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे 6 शो नहीं हो रहा। 6 इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि जैसी जे की वैल्यू 6 हुई थी तो वो लूप ख़त्म हो गया और आपके लिए प्रिंट ब्रैकेट सम, ये आप देख रहे हैं 15, ये प्रिंट हो गया। अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये एक्चुअली हम जे को बार बार सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी इसके साथ ऐड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग सम की वैल्यू 0 थी, तो सबसे पहले राउंड में होगा 0 + 1, सॉरी 0 + 0, सम की वैल्यू 0 है। दूसरे वाले में 0 + 1, अब सम की वैल्यू 1 हो गई। फिर तीसरे वाले में 1 + 2 हो जाएगा, 3 वैल्यू हो गई। फिर 3 + 3 हो जाएगा, 6 हो गई। 6 + 4 हो जाएगा, ये 10 हो गई। और 10 + 5, और तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 15। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। यस, ओके। वाइल लूप, वाइल लूप को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार सी इंस्ट्रक्शन है। यस, एवरीडे एग्जांपल ऑफ वाइल लूप इज़ ड्रिंक वाटर। यस, वाइल लूप इज़ बेसिकली अ लूप जिसके अंदर कंडीशन बिल्ट इन है। सही है? वाइल लूप के अगर दोनों में फ़र्क करें ना, फॉर लूप में और वाइल लूप में, फॉर लूप में हम डिफ़ाइन करते हैं रेंज, कितनी बार लूप को चलना चाहिए, और वाइल लूप में हम कोई रेंज डिफ़ाइन नहीं करते, हम एक्चुअली कंडीशन देते हैं। सही है? कंडीशन, इसका सिंटैक्स आप देख लें पहले। वाइल कंडीशन इंडेंटेड कोड ब्लॉक। रियल लाइफ की एग्जांपल ये है, वाइल थर्स्टी ड्रिंक वाटर। तो थर्स्टी एक्चुअली एक कंडीशन है कि आपको प्यास लगी है। सही है? तो जब तक प्यास बुझ नहीं जाती आप पानी पीते रहते हैं। अब ये डिपेंड्स ऑन आपके लेवल ऑफ थर्स्ट का, आपकी बॉडी पे, आपके टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। सही है? हो सकता है आपको इतनी प्यास लगी हो कि 1-2 घूंट से आप सेटिस्फाई हो जाए, हो सकता है 3-4 गिलास भी आपको सेटिस्फाई ना कर सके। तो ये एक कंडीशन है, रियल लाइफ की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। यहाँ पर आगे इन्होंने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिए हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि इन्होंने 5 दिए हैं, इसमें एक छठा भी है, नॉट इक्वल टू का एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन जो है वो इसमें मिसिंग है। सही है? वो भी यूज़ होता है इसके अंदर। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इन्होंने दी है कि लेट्स प्रोग्राम अ गेसिंग गेम, और प्रोग्राम दिखाए तो मैं आपको। नंबर इज इक्वल टू 20, यूजर गेस इक्वल टू इनपुट, इंटर योर गेस वाइल इंट यूजर गेस नंबर नॉट इक्वल टू नंबर, user guess equal to input, enter your guess, print you guess the right number. Let me explain this whole program. यहाँ पे हो क्या रहा है, इन्होंने पहले एक वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से, उसमें 20 सेव कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई है। ये यूज़र गेस जो है ना, ये एक्चुअली अनदर वेरिएबल है, और इनपुट एक वैल्यू आ रही है। जब आप F5 प्रेस करते हैं तो वैल्यू आके इसमें सेव हो जाती है। अब आपके पास 2 वेरिएबल्स हो गए हैं। ठीक है? एक नंबर में वैल्यू पड़ी हुई है जो आपने खुद इंटर किया है, और एक यूज़र गेस में यूज़र ने इंटर किया है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे इन्होंने वाइल लूप लगाया है। इंट ऑब्वियसली लगाया ताकि ये इनपुट जिस वेरिएबल के आगे आता है उसको स्ट्रिंग कर देता है, तो इसको कन्वर्ट किया है इन्होंने इंट में। सही है? ब्रैकेट में इसको बंद किया हुआ है। नॉट इक्वल टू नंबर कह ये रहे हैं कि जब तक यूज़र गेस नॉट इक्वल टू नंबर है क्या करते रहो, यूज़र गेस इक्वल टू इनपुट एंटर योर गेस, बार बार उनसे पूछते रहो। यानी जब तक ये दोनों नॉट इक्वल है, यानी जब तक हमने 20 एंटर नहीं किया, जाहिर बात है अगर यहाँ 20 सेव है और हम 20 के अलावा कोई और नंबर एंटर करते हैं, ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो जब तक ये ट्रू होती रहेगी ये बार बार हमसे पूछता रहेगा। आप देख रहे हैं आउटपुट में हमने पहले 1 एंटर किया है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन रन हुई है। सही है? फिर 45 किया, 45 इज़ नॉट इक्वल टू 20, दोबारा ये रन हुई है। फिर 34 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 20। इस तरह जब लास्ट में उन्होंने 20 एंटर किया है
तो फिर ये लूप, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि 20 इज़ इक्वल टू 20, सही है ना। और फिर ये लूप ख़त्म हो गया और फिर ये लास्ट वाली कमांड प्रिंट हो गई है, सही है। यू गेस द नंबर राइट, सही है। ये सारा प्रोग्राम था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई बिलीव इसको करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आप इसको मतलब आपकी बुक में गिवन है ना, आप इसको खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, रिमेंबर में, यू कैन नॉट कंपेयर वेरिएबल्स और डिफरेंट डाटा टाइप्स इन पाइथन। यानी कि अगर यहाँ पे ये इंट ना लगाया होता ना, ये जो इंट लगा हुआ है यूज़र गेस से पहले, तो आपका एरर आता। एरर क्यों आता? क्योंकि इनपुट जिस वेरिएबल के आगे आया होता है तो उसको वो स्ट्रिंग बना देता है। इस स्ट्रिंग और ये जो 20 है ये एक्चुअली इंटीजर है। तो अगर ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है और आप यहाँ पे इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के, तो पाइथन आपको एरर देता है कि आप स्ट्रिंग का कंपैरिजन इंटीजर के साथ कैसे कर रहे हैं। तो उसके दो रास्ते थे, या तो आप यहाँ पे इंट लगा लेते या इसको डबल कॉमा से बंद कर लेते। ऑब्वियसली दोनों रास्तों से काम चल जाता, लेकिन दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यूज़र एज वाली एक पुरानी मिसाल दी है पिछले चैप्टर वाली, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिंग और इंटीजर को एक्सप्लेन किया, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। लास्ट टॉपिक है हमारे पास इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लफ्ज़ी मतलब जो चीज़ चलती रहे, नॉन स्टॉप, कभी ख़त्म ना हो, इनफाइनाइट। और लूप कोई ऐसा लूप जो कभी ख़त्म ना हो, सही है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है हमारे पास वाइल लूप में, सही है। वाइल लूप में इसलिए एग्जिस्ट करती है, कभी कभार हम गलती से या जानबूझ के, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ऐसी कंडीशन दे बैठते हैं जो कभी फॉल्स नहीं होती, जिस तरह की इस एग्जांपल में है। ये प्रोग्राम में रीड करता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 20 एंड फिर नेक्स्ट लाइन है वाइल नंबर इज इक्वल टू 20 प्रिंट नंबर। बस ये 3 लाइन का प्रोग्राम है। ये क्या आ रहा है, पहले नंबर में इसने 20 सेव किया है, फिर ये कह रहा है कि जब तक नंबर 20 के बराबर है, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट नंबर। अब इस 3 लाइन के प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 20 को चेंज कर सके, मीनिंग दिस कंडीशन विल ऑलवेज बी ट्रू और ये 20 आउटपुट होता जाएगा। मैं ये रन करके दिखाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि फिर मुझे पूरा पाइथन बंद करना पड़ेगा वंस दे स्टार्ट। तो वो एक, दिस इज़ अ प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप, सही है। या आप घर में ट्राई कर सकते हैं, फिर आपको पाइथन ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो उससे इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंडीशन का मसला आ रहा है। इसमें मसला ये आ रहा है कि हम 20 को चेंज नहीं कर सक रहे। तो आप लूप को ब्रेक किस तरह करेंगे, आप 20 की वैल्यू चेंज कर, नंबर की वैल्यू एक्चुअली 20 के अलावा कुछ और कर लेंगे। आप देख रहे हैं इन्होंने वाइल लूप के अंदर ये था, ये फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं ये वही हैं जो फर्स्ट प्रोग्राम में। इन्होंने इसके अंदर ये नंबर इज इक्वल टू 3 कर लिया है। सिर्फ ये लाइन काफ़ी है लूप को ब्रेक करने के लिए। इन्होंने ये प्रिंट नंबर एक्स्ट्रा लगाया है ताकि ये 3 फिर प्रिंट भी हो जाए ना, ये शो करने के लिए कि लूप ख़त्म हो चुका है और अब लूप से बाहर आके इसने ये वाली इंस्ट्रक्शन प्रिंट की है, सिर्फ इससे ये शो किया है। तो लूप को ब्रेक करने के लिए इन्होंने नंबर की वैल्यू लूप के अंदर चेंज की है। ये पॉइंट याद रखने का है, ये आपके लिए MCQs में या किसी चीज़ में पूछा जा सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वे, और दैट्स ऑल देयर इज टू इट, सही है। फिर आपके पास कुछ एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज हम प्रैक्टिकली करेंगे। यहाँ पे ये 2 लाइन का प्रोग्राम है, फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मॉडिफाई द फॉलोइंग कोड सच दैट अ मैसेज loop is over is printed after the loop stops, then write down the expected output। तो इसमें आपने इनपुट और आउटपुट दोनों लिखनी होगी, शो करनी होगी। मैं आपके लिए प्रोग्राम रन कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट 10 ब्रैकेट डबल डॉट, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट ब्रैकेट आई। और प्रोग्राम ये कह रहा था आपसे कि कुछ इस तरह मॉडिफिकेशन करें कि ये लूप ख़त्म होने के बाद आखिर में लिखा हुआ आए लूप इज़ ओवर। बहुत आसान सी चीज़ है जी। यहाँ पे आप इंटर मार लें और यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इंडेंटेशन हटा के, ठीक है, प्रिंट डबल कॉमा लूप इज़ ओवर एक्सक्लेमेशन मार्क भी डालते हैं, डबल कॉमा ब्रैकेट क्लोज। आप नोटिस करेंगे मैंने इंडेंटेशन हटाई है, सही है। F5 प्रेस करके मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं, दिस इज़ द रिज़ल्ट जो आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडेंटेशन दे रहे हैं, लेट से आपसे गलती से इंडेंटेशन आ गई है, तो लेट मी शो यू कि आपका प्रोग्राम किस तरह से गलत हो जाएगा। यू सी, हर वैल्यू के बाद आपके पास लूप इज़ ओवर आ रहा है, तो दिस इज़ अ मिस्टेक, ये वाला गलत है। आपको इंडेंटेशन हटा के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये वाला करेक्ट है, सही है, ये वाला, यस, दिस इज़ द करेक्ट वे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कोड फॉर प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड देन कैलकुलेट्स the sum of all numbers from 1 to the integer entered by the user. For example, suppose the user entered the number 4, now output should be 10. तो अगर यूज़र ने 4 इंटर किया है तो आउटपुट 10 ऐसे होगी, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10, यानी कि सारी चीज़ें 10 तक आनी चाहिए। प्रोग्राम हम ट्राई करते हैं। एक मिस्टेक है जो इसमें बच्चे कर सकते हैं, मिस्टेक्स भी मैं हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले हम आपको पता है मैं शॉर्टकट से वेरिएबल लेता हूँ, ज़्यादा फैंसी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट और फिर डबल डॉट प्लीज़ इंटर ए नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक x वेरिएबल हो गया जिसके अंदर यूज़र अपना एक नंबर इनपुट कर रहा है, सही है। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नंबर यूज़र ने एंटर किया हो तो उसको वो उसको ऐड करें, सही है, उसके ऐड करके हमें रिज़ल्ट दे, सही है। अब यहाँ पे लेट मी डू दिस, लेट से दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ y को मैं कर लेता हूँ 0। y क्यों इम्पॉर्टेंट है आई लेट यू नो, सही है। अब यहाँ पर लगाता हूँ मैं फॉर i इन रेंज ब्रैकेट मैं पहले प्रोग्राम में गलती फाइंड नहीं करता, पहले मैं सिंपल करता हूँ, फिर गलती को मैं आइडेंटिफाई करके उसको चेंज करूँगा, सही है। यहाँ पर लिख लेंगे जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है x, ठीक है, डबल डॉट, और फिर x लिखने के बाद हमने क्या करना है y = ठीक है y + i। जितनी बार ये लूप चलेगा y के अंदर i की वैल्यू ऐड होती जाएगी, सही है। पहले लूप में ये 0 होगा, 0 ऐड हो जाएगा, दूसरे उसमें 1 होगा, 3 4 इस तरह सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी, सही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है लूप के एंड में प्रिंट ब्रैकेट y, इसी अनलेस जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा फॉर i इन रेंज वाला, आखिर में आराम से हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी। प्रोग्राम को हम रन करते हैं और इसमें मिस्टेक आप देखें, उसने कहा था 4 जब एंटर करें तो हमारे पास आउटपुट आने चाहिए 10, और आप नोटिस कर रहे होंगे हमारे पास आ रही है 6। प्रॉब्लम इसमें यह है कि मैंने आपको कहा था कि काउंटर इस वैल्यू तक रन करता है। अगर आपने ये वैल्यू 4 एंटर की है तो काउंटर 4 तक तो आ जाएगा, लेकिन 4th वैल्यू पे लूप नहीं चलेगा, मीनिंग इस 6 के साथ 4 ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका सलूशन बहुत सिंपल है, 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे x + 1 लगा सकते हैं, ठीक है, तब भी ये लूप 5 तक चलेगा, मतलब आपका काम चल जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये x इंट के बाद ये जो यूज़र ने वैल्यू इंटर कर दी है, आप x की वैल्यू को लिख लें x = x + 1। तो अब क्या होगा, ये +1 हो गया, यानी 4 था तो अब ये 5 तक जाएगा, यानी 4 तक एडिशन हो जाएगी, और जब जैसे ही i 5 के बराबर होगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, 5 को ऐड नहीं करेगा। F5 प्रेस करते हैं और मैं आपके सामने नंबर एंटर करता हूँ 4। तो अब आंसर हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम के मुताबिक आ रहा है, जैसा कि हमें बुक में इन्होंने कहा था। नंबर 4 डाला है तो आउटपुट शुड बी 10, सही है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया, इसको क्लोज कर लेते हैं, यस। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम दैट ओनली प्रिंट्स इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप अंटिल योर एज इफ़ योर एज इज़ एन इवन नंबर। ये एज इज़ एन ऑड नंबर, मैं ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्रोग्राम आपने लिखना है जिसमें यूज़र अपनी एज इनपुट करे। अगर यूज़र ने एज यानी ऐसा नंबर इनपुट किया है जो कि इवन एज है, जैसे 10 6 8 12 इवन है, तो 1 से लेके उस नंबर तक सारे इवन नंबर डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10 इनपुट किया है तो 2 4 6 8 10 इस तरह डिस्प्ले होने चाहिए। अगर यूज़र ने ऑड नंबर इनपुट किया, फॉर एग्जांपल 11, तो आउटपुट होनी चाहिए 1 3 5 7 9 11, यानी जो नंबर यूज़र इनपुट करे प्रोग्राम पहले उसको चेक करे कि वो ऑड है कि इवन, और फिर उसके मुताबिक हमें रिज़ल्ट दे। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसकी जो समझने वाली बात है वो ये है कि सबसे पहले हमने यूज़र की जो वैल्यू है उसको हमने चेक करना है, सही है। तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें यूज़र ऑलरेडी वैल्यू इनपुट कर रहा है। एक्स को हम कैसे चेक करेंगे, एक्स को हम इस तरह चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन हो गई एक्स
मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। x को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे रिमाइंडर। अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये इवन है। सही है, जाहिर बात है ना, जो चीज़ 2 पे डिविजिबल है तो वो इवन ही होगी ना, ठीक है। तो इस सूरत में हमने लूप इस तरह चलाना है, ठीक है। इस सूरत में लूप कैसे चलाना है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपके पास एक्स, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 नहीं आना है, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर इवन होगा तो उसमें फिर 0 भी शो होगा। सही है, तो या 1 से स्टार्ट होगा और ये आपके पास जाएगा x प्लस 1 तक। यस, +1। आई होप आपको इसकी लॉजिक समझ आ रही होगी कि +1 करने का मतलब ये है ताकि अगर 10 लिखा है तो 10 भी हमें शो हो, काउंट में शुमार हो। सही है, और फिर यहाँ पे हमने लिख लेना है इफ़ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल 0 डबल डॉट प्रिंट ब्रैकेट आई। ये कंडीशन क्या कह रही है कि अब ये लूप काउंटर जो 1 से स्टार्ट होगा ना यहाँ तक, इस आई को, इस लूप काउंटर को डिवाइड करना है 2 से और इसके रिमाइंडर को चेक करें कि वो 0 है। इसका मतलब इवन, इस आई की तमाम इवन वैल्यूज़ हमने प्रिंट कर रहे हैं इस लूप काउंटर की। सही है, ये कब होगा? जब हमारे पास ये वाला इफ़ काम करेगा। दिस इज़ व्हाट यू कैन से नेस्टेड, जो वो लूप होते हैं नेस्टेड इस तरह के होते हैं। सही है, अब हम बाहर आ जाते हैं। ये कंडीशन हम इवन वाली हमने पूरी कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? इफ़ के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ें हमने फाइंड करनी है। एक इवन वाला हम लिख चुके हैं और 2 कंडीशन की सूरत में हम लिखते हैं एल्स। नेक्स्ट हमारे पास एल्स होता है। जाहिर बात है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इवन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है वो ऑड होगा। तो ऑड के लिए हम ये करेंगे फॉर आई इन रेंज सेम लिख लेंगे 1, x प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया, डबल डॉट आ गया। सही है, और अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। इफ़ आई मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम ऑड प्रिंट कर रहे हैं। सही है, तो हमें वो वैल्यूज़ चाहिए कि जिनका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता, और इस केस में हम लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट आई। ये सही है, ये सारा प्रोग्राम था। इसको मैं F5 प्रेस करता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। उन्होंने कहा था कि अगर आप 10 इनपुट करते हैं तो आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 आने चाहिए। यू कैन सी 2, 4, 6, 8, 10 आ रहे हैं। सही है, और अगर आप इनपुट करते हैं 11 तो आपके पास, सॉरी मैंने कोई वैल्यू लिखी नहीं, F5। अगर आप इनपुट करते हैं 11 तो आपके पास देख रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं। सही है, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। दिस इज़ द प्रोग्राम। सही है, डिपेंड करता है यूज़र कौन सा इनपुट वैल्यू डाल रहा है। पहले ये वैल्यू को चेक करेगा। सही है, इफ़ वाला लगा के ना, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इवन वाला हिस्सा चलेगा। ज़ाहिर बात है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अगर कोई चीज़ इवन नहीं है तो खामखा वो ऑड होगी। तो इसलिए एल्स में मैंने कंडीशन ही लगाई, बस सिंपली एल्स लिखा है और उसके बाद मैंने ऑड वाला प्रोग्राम लिख लिया, इस एक प्रोग्राम का ऑड वाला हिस्सा लिख लिया। आई होप इन तमाम चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज आई बिलीव बस यही 3 क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर 8 है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आई बिलीव काफ़ी रहेगा। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।